बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। इसके लिए हमने सिंपल जो है थोड़े से घी में हमने एक प्याली जो है वो बेसन गरम कर लिया है। बेसन को अच्छी तरह भून लेना है। याद रखें कि लस्सी बहुत ज़रूरी है और इस खट्टी लस्सी होनी चाहिए लाजमी तौर पर। इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। कुकिंग ऑयल है, प्याज है, नमक है, हल्दी 1 टेबलस्पून, अदरक थोड़ा सा कुटा हुआ, सब्ज़ मिर्च और टमाटर दरमियाने साइज़ के कटे हुए, लहसुन जो है वो दरमियाने साइज़ का कटा हुआ, दड़ा मिर्च ये लाजमी है, काली मिर्च, ये सब इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल जो है वो 1 प्याली कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब हमने इसमें प्याज शामिल किया है जो हमने दरमियाने साइज़ का काट के रखा हुआ था। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब प्याज तकरीबन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने लहसुन शामिल किया है। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्च जो दरमियाने साइज़ की कुटी हुई थी वो शामिल कर रही है। सब्ज़ मिर्च आप काट कर भी डाल सकते हैं और क्रश करके भी हमने क्रश करके डाली है। सब्ज़ मिर्च को थोड़ा सा भून लें और उसके साथ ही हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर का भी अहम रोल है, अगर आप ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो कड़ी का जायका और अच्छा बनेगा। जब टमाटर हमारे गल जाएं तो आंच तकरीबन हल्की कर देनी है और इसके अंदर बकाया मसाला जात जो है वो शामिल करेंगे। बड़ी तरतीब के साथ सारी चीज़ें शामिल करनी है। नमक डाला है हमने इसमें। दड़ा मिर्च हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें दड़ा मिर्च है वो शामिल की है। हल्दी 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हिलाएंगे क्योंकि हल्दी जो है वो जल्दी जल सकती है, इसलिए इसको हिलाना है साथ जल्दी से। थोड़ा सा हमने ज़ीरा भी इसमें शामिल किया है। अब जो हमने लस्सी के अंदर बेसन को भून के शामिल करके अच्छी तरह उनका मिक्सचर बनाया हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देना है। कड़ी में लस्सी, टमाटर और बेसन 3 चीज़ों का बहुत ही अहम रोल है। इन्हीं से सारी कड़ी का जायका बनता है। इसको साथ साथ हिलाते रहें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा रंग नज़र आ रहा है इसका, और जितने मसाले थे वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। जब इसको उबाल आना शुरू हो जाए तो इसका ढक्कन उतार दें और थोड़ी और आंच हल्की कर दें। अब हम पकोड़े बनाने लगे हैं। पकोड़े के लिए जो सामान है वो आपको नज़र आ रहा है। हल्दी है, सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया, पालक, सब्ज़ मिर्च, दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च, अनारदाना, नमक, आलू चिप्स स्टाइल में कटे हुए और बेसन। ये सारे इंग्रेडिएंट्स पकोड़े के हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। हमने एक बोल में आलू, बेसन और पालक को शामिल किया है और बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। सूखा धनिया हमने इसमें
शामिल कर दिया है। सुरख मिर्च पाउडर और दड़ा मिर्च तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून वो उसमें हमने शामिल कर दिए हैं। सब्ज़ मिर्च 3 से 4 जो हमने कुटी हुई थी वो उसमें शामिल कर दी हैं। धनिया तकरीबन थोड़ा सा वो इसमें शामिल कर दिया है बारीक काट कर। अनारदाना बहुत ही अच्छा जायका देता है पकोड़े के अंदर, और ज़ीरा तकरीबन थोड़े सा इसमें इस्तेमाल करना है हस्बे जायका। ज़ीरे से इसका टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होगा। नमक हस्बे जायका इसमें इस्तेमाल करेंगे। हल्दी पाउडर थोड़ा सा इस्तेमाल किया है हमने, तकरीबन आधा टेबल स्पून। और अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर हिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्सचर इसका तैयार कर लेंगे ताकि पकोड़े जो हैं हमारे वो बेहतर तरीके से बने। अगर आपके पास दही है तो दही इसमें शामिल कर लें ताकि जो पकोड़ों का जायका है वो भी खटास में हो, और क्योंकि कड़ी के अंदर ये पकोड़े डलेंगे तो इसलिए ये लाजमी तौर पर स्पाइसी, क्रिस्पी और खट्टे होने चाहिए। इसीलिए हमने अनारदाना भी यूज़ किया है और दही का इस्तेमाल भी किया है। ये हमारा पकोड़ों का सामान तकरीबन बनकर तैयार है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई चीज़ जो है वो एक जगह पर इकट्ठी नहीं रहनी चाहिए, गुठली उसकी नहीं बननी चाहिए। कढ़ाई के अंदर हमने तेल गरम कर लिया है। अब चम्मच के साथ बड़े एहतियात के साथ इसमें हमने पकोड़े बनाने शुरू किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं 2 पकोड़े हमने शामिल कर दिए इसमें।